हरियाणा में आचार संहिता लगी हुई है। 12 सितंबर से पहले क्या हरियाणा में सेशन बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि 31 अगस्त के लिए चुनाव आयोग को हरियाणा सरकार ने लिखा है कि कैबिनेट मीटिंग बुलाने की अनुमति दी जाए। अब हरियाणा सरकार जो वर्तमान में सत्ता में है, काबिज है, बीजेपी की सरकार है, ये क्या कदम लेती है ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन संवैधानिक और कानूनी क्या प्रावधान है, ये सब विषय हम राम नारायण यादव जी से चर्चा करेंगे। राम नारायण यादव जी जो हरियाणा विधानसभा में स्पेशल सेक्रेटरी रिटायर्ड हैं। इसके अलावा अगर जिक्र किया जाए तो ये पंजाब विधानसभा के एडवाइज़र रहे हैं। यादव साहब, जिस प्रकार से अब 31 अगस्त को कैबिनेट मीटिंग हरियाणा सरकार ने बुलाई, 12 सितंबर से पहले, क्योंकि 6 महीने का समय हो रहा है, पिछले सेशन के अंतराल में सेशन होना अनिवार्य है, तो सरकार के पास क्या विकल्प है? देखिए धरनी जी, सेशन तो बुलाना पड़ेगा 12 सितंबर से पहले अगर असेंबली रहती है तो। उसका रीज़न ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है कि 2 सेशनों के बीच में 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। 6 महीने के बाद वो सेशन नहीं होते, 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में जब हमारा संविधान सभा में इसको डिस्कस किया जा रहा था तो ये भी बात आई थी कि कई सिद्धवा साहब, कामत सीधे और प्रोफेसर केटी साहब वगैरह ने लिखा था कि हमारे 3 महीने के सेशन, 3 महीने बाद सेशन होना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति जी सेशन नहीं बुलाएं, क्योंकि आर्टिकल 85 और 174 एक जैसे ही हैं, तो 85 पर उस टाइम में बहस हो रही थी 3 महीने का। तो उन्होंने शंका जाहिर की थी कि ऐसा समय आ सकता है कि राष्ट्रपति जी सेशन ना बुलाएं। तो तब बहस के बाद सक्सेना वगैरह जी ने काफ़ी ने इंटरवीन किया, और जब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ऐसा नहीं है, हमने प्रावधान कर दिया है, अगर राष्ट्रपति जी सेशन नहीं बुलाएंगे तो इम्पीचमेंट पर उनका हमने प्रोविज़न डाल दिया है, अगर वो ऐसा असाधारण काम करेंगे तो उनकी इम्पीच करके हटा दिया जाएगा। और अगर ऐसा कभी होता है, उल्लंघन होता है कि सेशन इस पर नहीं बुलाया जाएगा, राष्ट्रपति जी नहीं बुलाएंगे या गवर्नर साहब नहीं बुलाएंगे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन होगा। ये हमारी संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी। तो सेशन तो बुलाना ही पड़ेगा, या सेशन नहीं बुलाएंगे तो फिर असेंबली डिसॉल्व करके केयरटेकर गवर्नमेंट रखनी पड़ेगी। अब जैसे हरियाणा की स्थितियाँ हैं, हरियाणा में 1 तारीख को चुनाव हैं, 1 महीने के करीब का समय बचा है। इसमें सभी राजनीतिक दल टिकटें बांटने पर लगे हुए हैं, टिकटों की सूचियां आने वाली हैं, नॉमिनेशन फाइल होने हैं। इस दौरान सरकार जो कैबिनेट मीटिंग बुला रही है, आचार संहिता लगी हुई है, तो सेशन भी अगर बुलाती है तो कोई नीतियां, कोई योजनाएं तो लागू कर नहीं सकती, कोई चीज़ें पारित तो हो नहीं सकती। देखिए, ऐसा है कि हमारा जो सेशन बुलाया जाता है संविधान के अंदर बुलाया जाता है, किसी लॉ के अंदर नहीं। तो ये प्रीवेल अपॉन करता हर रूल्स के ऊपर। ऐसे हमारे दूसरी असेंबलीज में पहले भी हुआ, पंजाब में भी हुआ है कि जब लोकसभा के इलेक्शन आ गए थे और डिक्लेयर हो गए थे तो उस बीच में सेशन आया था। जो बात आपने कही है वो सही है कि कोई भी नई प्लानिंग, नई प्लान, नया सैंक्शन इसमें नहीं हो सकती। जो कंटिन्यूअस काम हैं उसके बारे में ही उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस वजह सेशन के बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये सेशन बुला के भी डिसॉल्व कर सकते हैं। अब ये सेशन क्यों नहीं बुलाते हैं, इसमें अपनी इनका खुद का समीकरण होता है, उसको देखते हुए या अपनी स्ट्रेटेजी होती है, सरकार देखते हुए ये कदम उठाएगी। तो क्या कैबिनेट में भी डिसॉल्व की तरफ बढ़ा जा सकता है, ऐसे प्रावधान है? हाँ, देखिए, जो डिसोल्यूशन होती है वो डिसोल्यूशन ही कैबिनेट की रिकमेंडेशन के ऊपर मुख्यमंत्री जी के कहने पर होती है। और उसकी मैं एक बात और बताऊं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा हुआ है कि डिसोल्यूशन केवल मेजॉरिटी गवर्नमेंट के द्वारा ही रिकमेंड की जा सकती है। अगर मेजॉरिटी गवर्नमेंट ने डिसोल्यूशन रिकमेंड नहीं किया तो वो वैलिड नहीं होगी। परंतु हमारे यहाँ क्या सिचुएशन है कि जैसे अपोजिशन कहता आ रहा है कि माइनॉरिटी में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट माइनॉरिटी में कह सकते हैं पॉलिटिकली, लेकिन पिछले ही सेशन में मार्च 13 को गवर्नमेंट ने बहुमत सिद्ध कर लिया है। और अभी हाल में ही 27 तारीख को जो एक बाई इलेक्शन में सीट थी राज्यसभा की, वो भी अनअपोज जीत ली है। तो इससे नहीं कह सकते, और इसे कानूनी तौर पर हरियाणा सरकार मेजॉरिटी में है। अब वो चाहे तो सेशन बुला के डिसॉल्व कर सकती है या वो बगैर सेशन के कैबिनेट मीटिंग में डिसॉल्व कर सकती है। धन्यवाद यादव साहब। तो ये है राम नारायण यादव। इनका कहना है कि सरकार चाहे तो कैबिनेट में भी एजेंडा पास कर सकती है, उसमें भी रेजुलेशन पास कर सकती है कि हरियाणा में सरकार भंग की जा सकती है। दूसरा प्रावधान इन्होंने बताया कि हरियाणा के अंदर जो है सेशन बुलाया जा सकता है, वो सरकार
कि जो सत्ता में है उनकी मर्जी है कि वो दोनों में से ऑप्शन क्या लेती है। सेशन बुलाकर भी सरकार डिसॉल्व की तरफ सत्ता पक्ष जा सकता है, ऐसे प्रावधान है। ये रामनारायण यादव जी टेक्निकल रूप से जानकारियां दे रहे थे। कैमरामैन अमर सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।